अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग शुरू करते हैं। और बेटा सबसे पहली चीज है कि आप मुझे एक बात बताएं। सबसे पहली चीज ये कि टेम्परेचर के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ जी जी, टेम्परेचर क्या है बेटा? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। डिग्री इज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी of molecules. Temperature determines the direction of heat flow. Temperature determines the टेम्परेचर डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये है जी टेम्परेचर के बारे में कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी proportional to the average kinetic energy of molecules determines the direction of heat flow. Determines the direction of heat flow बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो ये चीजें हैं जनाब आपके सामने, ठीक है। ये टेम्परेचर के बारे में बेसिकली आप बात इस तरह से करते हैं। अब टेम्परेचर के जो दूसरा पॉइंट है बेटा, फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? तो मुझे बता सकता है फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? बेटा फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? जी, कोई मुझे बता सकता है कि फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? बेटा वो इवेंट्स जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अकर हो और उसके अलावा ना अकर, जो बड़े पर्टिकुलर हो, इवेंट्स विच अकर at fixed temperatures. At fixed, जिनकी वजह से आप टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज कर सकें। इवेंट्स विच अकर एट फिक्स्ड टेम्परेचर्स, मिसाल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस है। बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो पक्की पक्की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकर होती है। अगर मेल्टिंग ऑफ आइस कभी ज्यादा कभी कम टेम्परेचर पर होती तो वो हमारे लिए फिक्स पॉइंट ना कहलाती, ठीक है ना। तो वो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री। इसी तरह से जो बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर है, और ऑफ कोर्स यहां पर प्योर आइस, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं। उसके बाद बेटा है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो है जनाब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से एक फिक्स पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जो है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकर होता है। इसमें ये होता है कि वाटर, आइस और वाटर वेपर्स तीनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट डायरेक्टली कैम्ब्रिज के सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ इसका ज़िम्नन ऐसा जिक्र कर, ठीक है कि नहीं। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है, सबको समझ आ गई है बेटा कि नहीं? हेलो, सर ठीक, यहाँ इक्विलिब्रियम क्या तक मतलब कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी होता है, आइस भी होती है और वाटर वेपर्स भी होते हैं, यानी गैस, यानी वाटर की जो तीनों हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस,
वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती है, ठीक वो है कि आपस में नहीं? चेंज होते रहते हैं। हाँ, आपस में चेंज होती। बेटा अभी तक हमने ये कुछ पढ़ा, हमने टेम्परेचर की डिफरेंशिएशन, टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं। जिस तरह आपको पता ना कि मीनारे पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ लाहौर में है, तो आपको पता है कि मीनारे पाकिस्तान की मदद, आप अगर आपको मीनारे पाकिस्तान नजर आ गया आसमान से, आप कहीं उड़ रहे हैं और आपको पता नहीं आप कहीं उड़ रहे हैं, तो आपको मीनारे पाकिस्तान अगर नजर आ गया है तो आपको ये बात कंफर्म पता है कि आप लाहौर के ऊपर उड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से फिक्स पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो बड़े पक्के टुक्के एक किसी टेम्परेचर पर होते हैं और उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है कि नहीं? आजमेर मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर तो अभी तक कोई नहीं, हॉटेस्ट स्टार तो जितने भी आप आगे जा रहे देयर इज नो लिमिट, राइट नो वी डू नॉट नो, ठीक है कि नहीं? मुझे बताएं बेटा, यहां तक ठीक है, सबको समझ आ गई? फिक्स सर, पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं जी स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर। स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर्स ये हैं बेटा कि मेल्टिंग ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्लेयर किया जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने डिक्लेयर किया, हमने वही कॉल्ड इट 0। और बॉइलिंग ऑफ वाटर को हमने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पे जो जितने भी बीच में इंटरवल्स थे हमने उसको 100 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर। तो इस तरह से हमने जो है वो उसका स्केल बना लिया। ये वाला जो स्केल है, जो मेल्टिंग ऑफ आइस को 0 कहता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है, ये सेंटीग्रेड स्केल है। ये सेंटीग्रेड स्केल है, और यही सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में एक बहुत माइनर सा फर्क है जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये आपके लिए दोनों एक ही हैं। और इसी स्केल पर जो लोएस्ट टेम्परेचर है, जो एक्सपेरिमेंटली चेक हुआ है, वो जनाब है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस को ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है, और बॉइलिंग ऑफ वाटर को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इंटरवल है वो फ़ारेनहाइट में वही 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है कि नहीं? और जाहिर है कि फ़ारेनहाइट में, और जो हमें जो हम जो कहते हैं हमें बुखार 102 का हो गया, 104 का हो गया, वो आप फ़ारेनहाइट स्केल पे कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर हम ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आपको बुखार होता है, आप कहते हैं कि मुझे 104 का बुखार है, तो वो आपको पता है कि वो फ़ारेनहाइट स्केल पर आप बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो एक खातून तो, 106 आपको पता है बड़ा सख्त बुखार होता है, 106 107 पे। तो वो एक खातून थी ना, उन्होंने अपने हस्बैंड का टेम्परेचर मेजर किया तो 106 कुछ इस तरह से था। उसने डॉक्टर को फोन किया, बेचारी ने घबराई हुई आवाज में उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को 601 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है, आप जल्दी आए, यानी उल्टा पड़ दिया। तो डॉक्टर साहब ने बुलाया कि कहा कि अच्छा, अगर उसको 601 डिग्री का फ़ारेनहाइट का बुखार है तो बेहतर है कि आप फिर मुझे ना बुलाएं, आप फिर फायर ब्रिगेड को ही एक दफा बुला लें। कि 601 का तो मतलब है कि उसके जिस्म को आग लगी हुई है। तो बहरहाल खैर, अच्छा जी बेटा, इसी तरह से जो केल्विन का स्केल होता है उसमें इसे 0 केल्विन कहते हैं, और उस हिसाब से मेल्टिंग ऑफ आइस बन जाती है 273.15 केल्विन, और बॉइलिंग ऑफ वाटर बन जाती है 370.15 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखते,
ये देखें यहाँ पर मैंने इसको डिग्री केल्विन नहीं, जब आप किसी का टेम्परेचर केल्विन में बताएंगे तो आप डिग्री नहीं बोले, आप कहेंगे जी उसका टेम्परेचर 600 केल्विन है, डिग्री केल्विन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये डिफरेंट स्केल्स थे। अगर आप चाहें क्या, अच्छा ये कैम्ब्रिज के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं वैसे मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आप क्या करें कि आप डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल को 9/5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 32 ऐड कर दें। और अगर आपने डिग्री टेम्परेचर डिग्री इन फ़ारेनहाइट है उसमें से 32 माइनस करें और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करें तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो ये चीज जो है वो डायरेक्ट कैम्ब्रिज में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कन्वर्शन रिक्वायर्ड है वो ये है कि टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, या आप खाली 273 लिख दें तो वो काफी है। तो इस तरह टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाता है। एक बात याद रखें कि लेंथ ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 केल्विन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है तो उसका केल्विन में 283.15 केल्विन से 284.15 केल्विन हो जाएगा। यानी वो टेम्परेचर का जो लेंथ है दोनों की एक है, सिर्फ आपका रेफरेंस लेवल का फर्क है कि रेफरेंस उसमें कितना एक में आगे है और मतलब 273 का सिर्फ रेफरेंस का फर्क है बेटा। ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जनाब अगली बात आ गई कि चेंज इन टेम्परेचर। बेटा चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। नोट करें कि केल्विन के साथ हम वो नहीं लगाते हैं, डिग्री नहीं लगाते। ठीक है ना? उसकी वजह ये है कि जब आप खुद देखेंगे किसी का टेम्परेचर 10 से उसमें गया है 11, तो वहां चेंज इन टेम्परेचर क्या है 11 माइनस 10 यानी 1 डिग्री। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है 284.15 माइनस 283.15 इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो ये दो चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम। अगर सेंटीग्रेड में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की चेंज आई है तो चेंज इन केल्विन में भी वही 20 केल्विन की चेंज है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जी कि इसमें डिग्री क्यों नहीं बोलते केल्विन जी, वो मैं जवाब दे देता हूँ। बेटा आपको पता है कि दुनिया में हर चीज दूसरी चीज के क्या होती है बेटा, रिलेटिव होती है। हर चीज दुनिया में एक चीज दूसरी चीज रिलेटिव है। एवरी मेजरमेंट इज रिलेटिव। इज रिलेटिव। इसका क्या मतलब है? आप देखें, आप कहते हैं ना फलां चीज की लेंथ 6 मीटर है, तो इसका मतलब है कि इट इज 6 टाइम्स 1 मीटर, यानी 1 मीटर से वो 6 गुना बड़ी। तो मीटर कौन सा है? वो जो द बार विच इज प्लेस्ड इन फ्रांस, बार विच इज प्लेस्ड इन फ्रांस। आपको पता है ना 1 मीटर का जो सबसे बेस्ट वो साफ सुथरा सा बना हुआ है बार, वो फ्रांस में पड़ी हुई, और बाकी पूरी दुनिया वहां से मेजरमेंट्स लेती है। तो इसका मतलब है कि वो आप विद रेफरेंस टू दैट मेजर कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? हर चीज उस हिसाब से होती है। जब आपका कहते हैं कि जी फलां चीज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस टेम्परेचर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं उससे 10 स्टेप्स ऊपर, तो इसलिए आप उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं कि 10 स्टेप्स उससे ऊपर चले जाएं। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका मतलब है मेल्टिंग ऑफ आइस को अपने 0 खुद डिक्लेयर किया। तो इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो रिलेटिव। इसी तरह से आप अपने आप को कह सकते हैं जी कि मैं जीनियस हूं,
मगर कंपेयर टू द पीपल जो आपसे कम इंटेलिजेंट है, उनकी निस्बत आप अपने आप को जीनियस कह सकते हैं। मगर आपका पाला जब आपसे भी ज्यादा लायक लोगों में, फर्ज करें आप किसी ऐसी क्लास में चले गए जहां आपको सारे आपसे सीनियर हैं, लायक हैं, काबिल हैं, तो आप वहां के वो क्या होंगे, डफर होंगे। जिस तरह फर्ज करें जब मैं इधर बीकन हाउस में पढ़ाता था, तो मेरी एक रिस्पेक्ट थी तजर्बे के हवाले से, सारा का हवाला था। जब मैं एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया तो मैं वहाँ सबसे जूनियर मोस्ट था, और नॉलेज वाइज भी मैं वहाँ सारे जो प्रोफेसर थे सारे वो सारे पीएचडी थे, और मैं उनसे उनकी निस्बत छोटा था। जब मैं उधर बैठा होता था तो मैं अपने आप को उन सबके सामने एक मेरी बड़ी एक मतलब नॉलेज के हवाले से एक छोटी हैसियत थी। तो इसका मतलब है कि आप यू आर इंटेलिजेंट बट कंपेयर टू समबॉडी, यू आर टॉलर कंपेयर टू समवन। आप किसी और के कंपैरिजन में मुमकिन आप टॉलर ना हो। इस तरह से आपका इल्म है वो किसी के इल्म से ज्यादा हो सकता है, मगर वो बहुत सारे लोगों के इल्म से कम भी होगा। इसी तरह आपके अंदर जो भी सलाहियत है वो रिलेटिव है। इस तरह से मैक्सिमम मेजरमेंट्स भी रिलेटिव होती, ठीक है ना। टेम्परेचर में ये ऐसा है कि टेम्परेचर में लकीली साइंटिस्ट को ये बात पता चल गई कि पूरे यूनिवर्स का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लोएस्ट, इससे कोई चीज नीचे नहीं है, और ये 0 केल्विन। उन्होंने इसको 0 कह दिया, और इसको एब्सोल्यूट 0 का। एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या है कि यार इससे नीचे वाकई कुछ नहीं। फर्ज करें हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिससे पूरी हजरत आदम से लेकर अब तक और आने वाले जितने भी इंसान हैं उनसे सारों से वो डफर हो, तो हम उसे कहेंगे एब्सोल्यूट डफर। और उसके ऊपर जो इंटेलिजेंस का स्केल बनाकर बाकी सारों की इंटेलिजेंस मेजर करेंगे तो वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस होगी। इसलिए इसको एब्सोल्यूट 0 का कहा जी कि ये वाकई यूनिवर्स का लोएस्ट पॉइंट है। अब बाकी जो टेम्परेचर थे, मसलन मेल्टिंग ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जब इसके स्केल पे देखो तो वो 273.15 केल्विन, तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन गया। वो क्या बन गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो वाकई यूनिवर्सल 0 से जो चीज ऊपर जा रही है वो आपका फिर एब्सोल्यूट स्केलिंग होगी। मैं समझ आई बात आपको कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम पूरी यूनिवर्स में हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता, पूरे यूनिवर्स का, और उस यूनिवर्स की उस रेफरेंस पॉइंट से हमें प्लेनेट अर्थ की पोजीशन पता होती, तो फिर हम उसे एब्सोल्यूट पोजीशन कहते। लेकिन अभी प्लेनेट अर्थ की सारी पोजीशंस रिलेटिव है, रिलेटिव टू सन, रिलेटिव टू मून, रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। बाकी हमें नहीं पता कि पूरे यूनिवर्स में प्लेनेट अर्थ की क्या पोजीशन। तो टेम्परेचर के में लकीली वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द लोएस्ट टेम्परेचर जो था। अब आप गौर से सुने कि जनाब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट 0 जो है, ये इसको क्यों एब्सोल्यूट कहते हैं। एक पेपर में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि इसको ये बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसे एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं। बेटा जो डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री जो सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपको पता है मेल्टिंग ऑफ आइस का मोहताज। यानी डिग्री सेंटीग्रेड की वो वैल्यू 0 है जो मेल्टिंग ऑफ आइस पर अकर होती है। तो इसका मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड का जो स्केल है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। वो मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ वाटर पे बेटा क्या करता है, डिपेंड करता है, उनका मोहताज है, उन पे रिलाय करता है। ठीक है। अब आगे अगली जो बात है वो ये है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहते हैं, तो उन्हें बताएं कि जी ये इसको ये किसी भी सब्सटेंस की किसी प्रॉपर्टी के साथ नहीं इसको एसोसिएट किया गया। ये किसी भी सब्सटेंस की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ नहीं एसोसिएटेड। ये पूरे यूनिवर्स का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है लोएस्ट वो 0 है, 0 केल्विन है, और उससे ऊपर ये इसकी स्केलिंग है, और ये इस तरह से चलता है। मुझे बताएं यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। हेलो नहीं सर। हेलो। अच्छा बेटा अगर आप इस चैप्टर को किसी भी बुक से पढ़ेंगे ना
तो कोई भी बुक जो है ना, वो सब किताबें ट्रिपल पॉइंट को बड़ा अहमियत देती हैं। वो सारी किताबें ट्रिपल पॉइंट के तस्करों से भरी हुई हैं, और ट्रिपल पॉइंट को एक बड़ी अहमियत हासिल है कि ये एक बड़ा यूनिक टेम्परेचर है, और ये अक्रेंस सिर्फ इसी टेम्परेचर पर होती है। जरा सा आप 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाएं, या जरा सा आप 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएं, या इवन आप 0.011 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाएं, या 0.009 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाएं, तो ये अक्रेंस नहीं होती। तो ये बड़ा ट्रिपल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको टी ट्रिप इस तरह करके इसके नोटेशंस हैं। आप किसी भी थर्मोमेट्री का चैप्टर निकालेंगे उसमें ये भरा हुआ है, लेकिन कैम्ब्रिज में चूंकि ये नहीं है, तो फिर मेरी मजबूरी है कि मैं इसको यहाँ छोड़ के आगे जा रहा हूं। अच्छा, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, यहां आकर मैं एक बात आपको बताऊंगा। ये पेपर का क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज का अपना जाती क्वेश्चन है जो मैं भी आपको बताने लगा हूं। वो कहता है जी कि कल 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, ठीक है ना, हमारे था, और आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो शुड वी से दैट इट्स ट्वाइस एज हॉट? जनाब वो क्वेश्चन है जी कि शुड वी से दैट इट्स ट्वाइस एज हॉट, कि कल 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, शुड वी से दैट इट्स ट्वाइस एज हॉट? इसका जवाब ये है कि जी नहीं, क्योंकि ये 283 केल्विन है। अगर आप उसका वो डेसिमल पोर्शन इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, अब मैं अगली नेक्स्ट सारी वर्किंग में सिर्फ 273 डिग्री सेंटीग्रेड -273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही 0 केल्विन कहूंगा, मैं जो उसका डेसिमल पोर्शन है वो नहीं लिखूंगा। और टेम्परेचर इन केल्विन में मैं टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड को जब कन्वर्ट करूंगा तो सिंपली 273 ऐड करूंगा, मैं वो डेसिमल अब नहीं ऐड करूंगा। तो आपने लिखना है कि ये 283 केल्विन है और ये 293 केल्विन। तो इसका मतलब है कि ट्वाइस एज हॉट नहीं। ट्वाइस एज हॉट का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब प्लेनेट अर्थ का अल्लाह ना करे कि टेम्परेचर 250 केल्विन हो और अगले दिन 500 केल्विन हो, तो तब आप कह सकते हैं जी कि ट्वाइस एज हॉट। तो ट्वाइस एज हॉट का कॉन्सेप्ट केल्विन से एसोसिएट होगा, डिग्री सेंटीग्रेड से एसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाती है जी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर कैसे मेजर करें? बेटा बहुत सारे टेम्परेचर हैं जो अवेलेबल हैं। उनमें आपको पता है एक है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ठीक है कि नहीं, जिसमें मर्करी इन ग्लास और अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर आता है। फिर उसके बाद प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, थर्मोकपल थर्मोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा पायरोमीटर है, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारी जो स्किन है, ह्यूमन स्किन, हमारी जो टंग है, और हमारी जो ये सेंस ऑफ टच है, जो हमारी हाथ की जो फ्रंटल एरिया है, वो जो हमारी फिंगर्स हैं, ये भी बेटा थर्मोमीटर्स थी। जाहिर है जब हमने प्रॉपर थर्मोमीटर्स नहीं बनाए थे तो उस वक्त यही हमारे थर्मोमीटर्स थे। तो अब ये जो थर्मोमीटर्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज जिस चीज के बारे में हमने बात करनी है
वो है जी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी जी। ठीक है, अच्छा बेटा जी, बेटा ये सारे सिलेबस में हैं, ठीक है कि नहीं? सिलेबस में डायरेक्ट थर्मोमीटर्स नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करें, ठीक है कि नहीं है? ये जिस तरह ओ लेवल का स्टाइल है उस तरह नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अब आपको पता है बेटा कि जब आप मर्करी ग्लास थर्मोमीटर यूज करते हैं, ये उसकी कैपिलरी ट्यूब है, ये उसके साथ एक बल्ब है, और यहाँ पर ये जो बल्ब है ये इसमें मर्करी है, ठीक है क्या? और आपको पता है जब इसको टेम्परेचर मेजर करना होता है उसमें उसका मरकरी का बल्ब डाल देते हैं। अब बेटा मरकरी को नहीं पता कि मैंने वो बताना है, टेम्परेचर बताना। मरकरी तो सिर्फ एक्सपैंड करता है। मरकरी को गर्म जगह में रखो तो वो एक्सपैंड करता है, ठंडी जगह में रखो तो वो कंट्रैक्ट करता है। तो अब तो ये तो मरकरी के अंदर ये खूबी है ना कि वो एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हमने उसकी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए। तो जब मरकरी के बल्ब को किसी हॉट प्लेस में रखते हैं तो जो उसका बल्ब है वो एक्सपैंड, उस मरकरी उसमें एक्सपैंड करता है। जब मरकरी उसमें एक्सपैंड करता है तो वो आगे उस कैपिलरी ट्यूब में मूव करता है। अब मरकरी को के अंदर को वो तो नहीं है, शऊर तो नहीं है कि मरकरी के मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ। मरकरी तो सिर्फ एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपेंशन ऑफ मरकरी एक प्रॉपर्टी है किसकी? मरकरी की। और हम उसे इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, पर एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कोई जरूरी नहीं कि खास ही प्रॉपर्टी हो, any property of the substance which changes with the change in temperature. Which changes with change in temperature. And can be utilized to indicate temperature. Any property of substance which changes with the change in temperature and can be utilized to indicate temperature. ये thermometric property, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे expansion of mercury, तो मरकरी एक्सपैंड करता था टेम्परेचर के साथ, ठीक है कि नहीं? ये बात हमने उसे यूज किया। उसके अलावा बेटा एक चीज है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोकपल में जो इस्तेमाल होता है वो क्या है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके अलावा क्या है बेटा? हाँ जी, एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर था प्रेशर एक्सर्टेड बाय वो गैस ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या लिख रहे हैं? थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ बेटा। ये देखो थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी है। देखो तुम जब टेम्परेचर मेजर करते हो मरकरी ग्लास से, तो तुम पता है तुम किसी गर्म चीज में जब मरकरी को डालते हो तो मरकरी एक्सपैंड करता है ना, मरकरी का बल्ब एक्सपैंड, मरकरी बल्ब के अंदर एक्सपैंड करता है और मरकरी एक्सपैंड करके आगे उस थ्रेड में मूव करता है और टेम्परेचर बताता है। अब मुझे बताओ कि मरकरी को तो नहीं ना पता कि मैं थर्मोमीटर में टेम्परेचर बता रहा हूँ, मरकरी तो एक्सपैंड कर रहा है, मरकरी आगे चल रहा है। आपने उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज किया ना टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए, ऐसा है कि नहीं बात? सर। हाँ, जी सर। आपने यूज किया ना उसकी उस प्रॉपर्टी को। तो इसको कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की कोई भी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो और जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं है मुमकिन है किसी चीज की कोई प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है लेकिन आप इस्तेमाल भी ना कर सके उसे, फिर तो वो आपके किसी काम की नहीं है ना। हेलो। जी सर। तो अच्छा, ये आपने प्रॉपर्टीज लिखी हुई नीचे तीन जो हाँ, लिखी ये हैं। प्रॉपर्टीज लिखी हैं, मैं भी इनको वन बाय वन इन पर डिस्कस करूंगा। अच्छा जी।
ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, और उसके बाद आप wavelength emitted by an object, wavelength of the light, wavelength of EM radiations emitted by light, ये सारी जो हैं ये बेटा वो हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं और इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। अच्छा, आप आगे देखें। ये कितने पॉइंट्स कितना हो गया जनाब? सर 5। 6 पॉइंट। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, आइडियली स्पीकिंग, सर ये 5वां पॉइंट था। अच्छा अच्छा ये नहीं सर, सही है, सही है। अच्छा, आइडियली स्पीकिंग, सुने सब लोग गौर से सुने बेटा, ठीक है ना? आइडियली स्पीकिंग, what we desire या demand, that how should a thermometric property behave with temperature? सर यूनिफॉर्मली। Ideally speaking, what we desire and demand, that how should thermometric property behave with temperature? इसका ये है कि उस थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी को टेम्परेचर के साथ एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप रखना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं, ये हमारी तमन्ना है, लेकिन ये हमारी तमन्ना ही हो। आप जिस तरह एक बंदा है ना जिसके एक भी बच्चा उसकी बात नहीं मानता था उसका, और वो बेचारा रोता ही रहता था, इसी तरीके से कोई थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी इस तरह बिहेव नहीं करती। फर्ज करें ये टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है और इस पर उसकी वैल्यू एक्स थीटा। एक्स जीरो का मतलब है प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्स थीटा, वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, एंड x 100 is the value of that property at 100 degree centigrade. अब आपको पता है कि पॉइंट A और B की जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ AC इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ AB। तो ग्रेडियंट ऑफ AC किसके बराबर है? x थीटा माइनस x जीरो ओवर 100 माइनस 0, x थीटा माइनस x जीरो ओवर थीटा माइनस 0। और थीटा, अगर आपको याद हो तो ओ लेवल में भी आपने इस तरह का एक रिजल्ट पढ़ा, ठीक? इसे कहते हैं बेटा एम्पेरिकल स्केल। इसे क्या कहते हैं? और जितने थर्मोमीटर एम्पेरिकल स्केलिंग पर बेस्ड होते हैं बड़े सस्ते होते हैं, इनके पैसे ज्यादा नहीं, ये सस्ते सस्ते आपको 1000 रुपए के अंदर, 2000 रुपए के अंदर ये सारे थर्मोमीटर मिल जाएंगे। कैसे, मैं भी समझाता हूं। अब ये देखें कि ये आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब, ये बल्ब है, इस बल्ब में आपने मरकरी डाला हुआ, इसके ऊपर ये एक और आपने स्केल बनाया हुआ है, इस थर्मोमीटर को आपने बर्फ में डाल दिया। क्या किया आपने?
बर्फ में डाल दी, ठीक है, मान लिया कि आपने इसे बर्फ में डाल दी और आपने इसे बर्फ में डाला तो मरकरी यहां खड़ा हो गया, आपने इसको 0 डिग्री मार्क कर दी। फिर आपने इसी थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर में डाला। पहले आपने इसको किस में डाला हुआ था? बर्फ में डाला हुआ था। यहाँ आगे पीछे क्या थी? बर्फ थी। और वहां पर आपने निशान लगा लिया एक। फिर आपने इसी थर्मोमीटर को बॉइलिंग वाटर में डाला और बॉइलिंग वाटर में आपने इसका निशान लगा लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप नोट करें कि आपने से एक्चुअली कैलिब्रेट सिर्फ 2 पॉइंट्स पे किया है, ठीक है कि नहीं, और गर्म कर दिया आपने बॉइलिंग वाटर में से। फिर आपने क्या किया? यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था। लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल कि इनके दरमियान 10 सेंटीमीटर का गैप था। आपने खुद ही उसका पेन उठाया या जो भी उसका मार्किंग स्टाइल था, 1 सेंटीमीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया। फिर आपने बीच में खुद ही स्केलिंग कर दिया, बीच में आपने इक्वल इंटरवल्स पे खुद ही डिविजन्स मार्क कर दिए। अब नोट करें कि आपने एक्चुअली इसे सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर किया है, और बीच में आपने ना इक्वल इंटरवल्स पे बस मार्क्स लगा दिए, आपने ग्रेडिंग कर दी। आपने ये अज्यूम किया है, आपने ये अज्यूम किया है कि लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम जो है ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड और ये लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम है। आपने अज्यूम किया है कि ये बिल्कुल इस तरह से वेरी कर रहा है। ये आपकी अजम्पशन है, ये याद रखें। एक्चुअली मरकरी इस तरह बिहेव नहीं करता, मरकरी का ग्राफ इस तरह का जाता होता हमेशा। पता चला, इसीलिए जो इस तरह का थर्मोमीटर होता है ना मरकरी का, वो आपको 400-500 रुपए में मिल जाएगा, सस्ता होता है। इसे एम्पेरिकल स्केलिंग कहते हैं। यानी ये उसने किया क्या आपने कि ये आपके पास वो उसका वो क्या कहते हैं थ्रेड, ये पीछे बल्ब है, ये आप यूं लगा लें और यूं आपने इसको वो रख दिया इस तरह से, ठीक है कि नहीं। और फिर आपने क्या किया, ये देखिए हुआ ये कि यहां पर आप देख लें ये एल थीटा आपका, सॉरी L0, ये L100 है और यहां तक, और बीच में कोई टेम्परेचर है, ये आपका L थीटा कहलाया और ये टेम्परेचर आपका थीटा डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। और फिर रेशियो यूज करके आपको पता है जो आपने अभी एम्पेरिकल स्केलिंग की है उसको यूज करके टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू L थीटा माइनस L एट 0 ओवर L100 माइनस L0 इन 200। ये कहलाता है एम्पेरिकल स्केल, ठीक है। इसी तरीके से मैं अभी अभी बात मेरी चल रही और इंतहाई मैं आपसे चाहूंगा कि आप बिल्कुल तवज्जो से मेरी बात सुनें। आपने ओ लेवल में ये बात पढ़ी थी। अभी मैं थर्मोकपल थर्मोमीटर को डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी एक बात के लिए उसका जिक्र करने लगा कि ये एक वायर है, ये यूं एक वायर आ रही है, इसके साथ ये कोई दूसरी वायर है, ये आप दो वायर्स को अपने ट्विस्ट किया तो एक वायर के इलेक्ट्रॉन दूसरी वायर में चले गए, तो और आपको पता है एक वोल्टेज डेवलप हो गई इन दोनों के दरमियान। इसे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इसी को सीबक इफेक्ट भी कहते हैं। या इसी को सीबक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसका जो टेम्परेचर है, आप फर्ज करें आपने मापा कि जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वोल्टेज थी 1.5 मिली वोल्ट जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड गया तो वोल्टेज हो गई से 11.5 मिली वोल्ट। और फिर आपने ये एज्यूम किया कि जनाब ये वाली वोल्टेज टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी होती है
परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। और ये करते हुए आपने उसके बीच में जो भी यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था, वोल्ट मीटर लगाया हुआ था, उसको सिर्फ उसको खुद ही से स्केलिंग दे दी उसको, यानी उसको देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी एक वोल्टेज नोट की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी एक वोल्टेज नोट की, और बीच में खुद ही इक्वल डिविजन्स बनाकर उसको बीच में स्केल फिल कर दी। जब आपने ऐसा किया तो गोया आपने ये जम्पशन ली कि वोल्टेज टेम्परेचर के साथ लीनियरली बिहेव करती, हालांकि वो नहीं करती, वो इस तरह जाती। तो ये पेपर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई ऑल टेम्परेचर्स, ऑल थर्मोमीटर्स एग्री एट 0 एंड एग्री एट 100 बट डू नॉट एग्री इन द मिडल। ये कैम्ब्रिज का बड़ा मशहूर क्वेश्चन, और एक दफा नहीं आया, दो दफा नहीं आया, काफी दफा आया कि जनाब व्हाई ऑल द थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल स्केलिंग। एम्पेरिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि आप ये फार्मूला लगा रहे हैं, वही वाला जो अभी मैंने लगाया है, और इसमें है क्या कि आपने उसका वोल्टेज सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर की और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर की, और बीच में खुद ही स्केल फिल कर दी। इस तरह का थर्मोमीटर अगर आप बाजार से खरीदने जाएंगे तो ये बड़ा सस्ता होगा, इसकी ज्यादा कीमत नहीं हो, 1000 पे 2000 के अंदर अंदर ये आ जाएगी। ये महंगे थर्मोमीटर नहीं। आपको पता है बाजार में एक ही चीज के मसलन बहुत प्राइस होती, फर्क होती है। मसलन आपको पता है 0 से 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, ये मैं आपको आज की प्राइसेस नहीं कोट कर रहा, 1997 में जब हमने एक बीकन हाउस के लिए खरीदे थे तो ये सस्ते से सस्ता 300 रुपए का था, और शायद आज भी 300 या 500 रुपए का आ जाता है जो चाइनीज होता है। और हमने उस वक्त, हमें किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए थे, तो उस वक्त 13,000 के आए थे, जो बहुत ही महंगे वोल्ट मीटर्स थे। उस वक्त 13,000 के आए थे, तो अब अंदाजा लगाएं कि 13,000 रुपए के वो वोल्ट मीटर कितने होंगे। हालांकि वो जो 300 रुपए वाला है वो भी 0 से 5 वोल्ट तक मेजर करता है, और वो जो 13,000 वाला है वो भी 0 से 5 वोल्ट तक मेजर करता है। फर्क सिर्फ वो था, क्या उसे कहते हैं, कि एक्यूरेसी का। तो अच्छा जी, कैम्ब्रिज कहता है जी कि सारे थर्मोमीटर जो एम्पेरिकल स्केलिंग पर बेस्ड हैं वो 0 डिग्री पर तो सॉरी एग्री करते हैं, 0 पर तो सारे एग्री करते हैं, 0 को सारे 0 बोलते हैं, 100 को सारे 100 बोलते हैं, बीच में क्यों नहीं एग्री करते? तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि all the thermometers based on empirical scaling are experimentally calibrated at 0 and 100, and then the scale in the middle is just filled with an assumption that the property varies linearly with the temperature, whereas in practice none of the property varies linearly. मैंने कहा ना, एक बंदा तो उसके सारे बच्चे ही बदतमीज थे, एक बात नहीं मानते। हमारा तो दिल था कि आइडियली स्पीकिंग थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, ना मर्करी ग्लास की करती, ना वो थर्मोकपल की वो वोल्टेज स्ट्रेट लाइन में बिहेव करती। तो फिर क्या करें? आप कहेंगे कि दे एग्री एट 0 and 100 बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटली कैलिब्रेटेड एट दैट टाइम, बट दे विल नॉट एग्री इन द मिडल बिकॉज द स्केल इज जस्ट फिल्ड बाय making an they are not experimentally calibrated at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो एक्सपेरिमेंटली कैलिब्रेट हो 50 पर भी, 0 पर भी, 100 पे भी, तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। वही थर्मोमीटर आपको बाजार पे के बजाय एकदम 4-5 हजार का मिलेगा, कीमत में ज्यादा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो आप उसको बताएं कि वो थर्मोमीटर सारे 0 और 100 पर तो इसलिए एग्री करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटली उस पर कैलिब्रेट हुए हैं, लेकिन बीच में बस स्केल फिल कर दिया गया है। तो मुमकिन है जब एक्चुअल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हो तो उसको मर्करी इन ग्लास 49 बता रहा हो, और जो थर्मोकपल थर्मोमीटर है वो उसको 51 डिग्री बता रहा हो। तो इसका मतलब है अदर देन 0 और 100 इनमें माइनर या मेजर डिसएग्रीमेंट हमेशा रहेगी। आप सबको एम्पेरिकल स्केल की बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? हेलो बेटा, एम्पेरिकल स्केल पे मर्करी इन ग्लास की ये होती है लेंथ का, ठीक है कि नहीं है? थर्मोकपल थर्मोमीटर की जो वोल्टेज होती है, बाद इतनी खेचल कौन करे? पी प्रेशर है बेटा,
आर बेटा रेजिस्टेंस, और भी आप इस तरह बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक है कि नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, आप दबा के उसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब एम्पेरिकल स्केल, और सारे सस्ते, इनकी कीमतें ज्यादा नहीं होती। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर महंगा थर्मोमीटर कैसा होता है? जी, महंगा थर्मोमीटर बेटा इस तरह का होता है कि ये फर्ज करें वाटर बाथ, इसमें पानी, ये कोई स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है जो बड़ा एक्यूरेट है। क्या है? स्टैंडर्ड थर्मोमीटर, ठीक है, जो बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, मान लिया हमने कि बड़ा एक्यूरेट है। यहाँ आपने मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर रखा हुआ है, ये उसका बल्ब है, ये उसके साथ आप एक आपने फुट्टा रखा हुआ है, स्केलिंग रखी हुई है, ऐसे लेंथ नोट कर रहे हैं, और आप नोट करते हैं सीरियल नंबर, यहाँ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ लेंथ इन मिलीमीटर। आपने नोट किया कि जब स्टैंडर्ड डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर थर्मोमीटर 0 डिग्री रीड कर रहा था, तो उस वक्त मरकरी की लेंथ 13 मिलीमीटर थी। जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वो 18 मिलीमीटर पे हो गया, और फिर जब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ तो फर्ज करें वो 27 मिलीमीटर हो गया। और फिर वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर के साथ लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम का ग्राफ बनाते हैं, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व। और ये थर्मोमीटर जो वो आपको बेचते हैं, इस थर्मोमीटर के ऊपर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ लेंथ का स्केल बना हुआ होता। किसका? लेंथ का, इतने मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर, इस तरह बना होता है। लेंथ का स्केल बना हुआ होता है, साथ वो आपको ये ग्राफ बेचते हैं। यानी जब आप, और इस तरह के थर्मोमीटर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप मुमकिन है इसके लिए आप 5,000, 7,000, 10,000 रुपए पे कर रहे हो आप इसके लिए, मुमकिन है इससे भी ज्यादा पे कर रहे हो। बल्कि एक्यूरेट चीजें तो पाकिस्तान में मिलती ही नहीं, पाकिस्तान की मार्केट में ही नहीं होती इस तरह की सही सेंसिटिव एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के लिए। मेरे कई दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, और प्रोजेक्ट करते करते जब उनको किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत होती थी, तो वो चीज पाकिस्तान की मार्केट में ही नहीं होती थी जो वो खरीदना चाहते थे, बनाना चाहते थे। तो वो ये साथ आपको ये ग्राफ देते हैं। अब क्या होगा, आपने किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है, वो जो है थर्मोमीटर उसमें पुट कर दें, ठीक है कि नहीं है, और फर्ज करें उसकी लेंथ आ गई 143 मिलीमीटर, ठीक है। यहां से 143 मिलीमीटर लिखें, रूलर रख कर ये स्केल पढ़ें और टेम्परेचर देख लें। ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। इसमें क्या है कि आपने बिल्कुल उसको जो है वो क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कैलिब्रेट हुआ हुआ है, ये हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कैलिब्रेट हुआ हुआ है। तो ये थर्मोमीटर 49 डिग्री सेंटीग्रेड को 49 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताएगा। ये थर्मोमीटर महंगे होते हैं, और इस तरह के थर्मोमीटर्स जो हैं बनाते हैं जो जिन्होंने सेंसिटिव एक्सपेरिमेंटल वर्क करना हो। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है सबको कि नहीं बेटा? सर जी जो सर। आपने एक ऊपर कैलिब्रेशन का डायग्राम बनाया है वो दिखा देंगे? कौन से वाला? ये वाला? जी सर, ये वाला। तो ये तो फिर 50 नहीं पड़ाएगा क्योंकि ये हर 5 डिग्री के बाद कैलिब्रेट हुआ है। तो 5 डिग्री के बाद कैलिब्रेट होना इज वेरी मच एक्यूरेट कंपेयर टू, वो तो 0 और 100 पे कर रहे हैं एम्पेरिकल स्केल वाले, उन्होंने तो ठीक। जुल्म ढाया हुआ है उन्होंने। हेलो यार, जी 5 वाला, और अगर 1 डिग्री पे करोगे तो और महंगा होगा यार वो। जी जी सही। हेलो, वो और महंगा हो जाएगा, 1 लाख रुपए का हो जाएगा बेटा। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखी, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैं आपको बताता हूँ 100 ओम की जो रेजिस्टेंस होती, ये बाजार में 2 रुपए की भी आती। 100 ओम की रेजिस्टेंस बाजार में 2 रुपए की भी आती, या 3 रुपए की आ जाती होगी, आप शायद 5 रुपए की आ गई होगी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक रेजिस्टेंस थी 100.00 ओम, ये थी। और ये पता कितने की थी?
ये इसकी 100 पाउंड से ऊपर उसकी प्राइस थी जो उसने हमें बताई थी कि 100 पाउंड का मतलब आप समझते हैं कितना होता है? 100 पाउंड 25,000 रुपया बनता है, 25 या 30,000 रुपया बनता है। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ 1994 में। तो अब तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हाई। उसमें क्या खूबी क्या थी? उसमें जितना मर्जी करंट गुजार लो उसकी रेजिस्टेंस 100.0, वो हीट अप होकर उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता था। और वो रेजिस्टेंस इस तरह की थी, प्रॉपर उसके साथ कूलिंग फिन्स लगे हुए थे बड़े बड़े, और प्रॉपर उसका एक कंटेनर था जिसमें वो पड़ी हुई होती थी यूं। अब उसमें अगर आप फर्ज करें यहाँ से करंट गुजरवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हीट अप होगी, तो उसकी हीट तेजी से कंडक्ट हो जाती थी यहाँ पर कूलिंग फिन्स में, और वो दूर उसकी हीट अवे करके उसको एक टेम्परेचर पे मेंटेन करते थे, और उसकी रेजिस्टेंस 100.00 ओम पे खड़ी रहती थी। ये हमारी मेरी टेक्सला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है कि नहीं? तो ये अब आप मेरी बात सुने कि अब आपको थर्मोमीटरी की कुछ सेंस क्लियर हुई कि नहीं हुई, एम्पेरिकल स्केल और ये बातें पता चलें कि एक्यूरेसी क्या होती। बेटा इसका थोड़ा सा काम रह गया, वो इंशाल्लाह ताला कल हम इसे खत्म कर देंगे। तो इस तरह आपके थर्मोमीटर्स के ये थर्मल फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल वाला और एक ये वाला। बेटा इसके साथ ही हम अभी रिकॉर्डिंग को